कोई कह सकता है कि सहाबा की ज़िंदगी में, उस माशरे की ज़िंदगी के ज़ाहिर में कोई शर था? जब रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन्हु उस माशरे के ऊपर आ गया है, आप अपनी पर्सनल तरजीह अपनी तक रखें और उसे आखिरत में अल्लाह के आगे और आखिरत में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वहाँ जो भी हों, वो खवास और वो अवाम उससे बेहतर ना उनसे पहले आए ना उनके बाद आ सकते हैं। वो तो मेराज थी, मतलब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अचीवमेंट है। वो आप सल्लम की दुनिया में एक लीडर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसके बाद माइकल हार्ट ने भी आप सल्लम को रेट किया ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जो इन्होंने अचीव किया है इस माशरत की शक्ल में, इस क़यादत ने जो इस माशरत की शक्ल में अचीव किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है दुनिया की। तो उस माशरत के ऊपर, इसलिए मैंने शेख सॉलेह अल फौज़ान का एक जुमला में अरबी एक किताब में पढ़ रहा था कि उस माशरत पे कलाम करने का मकसूद क्या है आपका। आप इल्म हासिल करना चाहते हैं उस माशरत से, ज़बरदस्त है। एक शिप है, वो शिप अपनी मंजिल तक पहुंच गई, सही है, ठीक है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह तक तो पहुंची, सही। फिर अल्लाह ने उसके बाद उन्हें कहा फसब्बे बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, के इस्तगफार भी कर लो, गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के, वो गलतियां भी उस माशरे से कराना मकसूद इसलिए था ताकि वो एक इस तरह का माशरा परसीव ना किया जाए जो हमारे माशरे के प्रॉब्लम्स नहीं है, सही, जो हमारे माशरे के मसाइल हो कि उनके साथ भी मसाइल वही थे, आपके साथ रिलेटेबिलिटी थी। वरना रूहें वो दुनिया की आला तरीन रूहें थी, अल्लाह अकबर, रूहें दुनिया की जमीन पर वो अजीम तरीन रूहें, अल्लाह ने चुना उनको अपने, अल्लाह ने चुनाव किया उन्हें नबी की सोहबत के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ने बुनियाद रखी उस माशरे की उन अफराद के साथ जिन्हें हम सहाबी रसूल या असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। पूरी दुनिया में हुसन अपने कमाल पर था रूम के अंदर, बिल्कुल, और जो सनत थी, सनतकारी अपने कमाल में थी मिस्र के अंदर, बिल्कुल, इल्म अपनी ठाठे मारता हुआ मेरा आसमानों को छू रहा था फारस के अंदर। हुकूमत और फलसफे उस टाइम पर जोरों शोरों पर थे यूनान के अंदर, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जिस माशरा, जिस इलाका और जिस जगह और मिट्टी के लोगों को सिलेक्ट किया कि भाई पूरी क़यामत तक के लिए अगर किसी सिस्टम की बात आप करेंगे, फर्द से लेके कि नया इज्तिमाइयत तक, वो अरब के लोग थे, और अरब में भी वो पूरे अरब में कहीं नहीं थे, वो कुरैश थे। अल्लाह, वो मक्के और मदीना के ये औस, खजरज, कुरैश, बनु हाशिम, ये और ये सारे ट्राइब्स जो थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिनियज पीछे से बनु इस्माइल से आ रही है, और फिर उसमें किनाना, और फिर वो सारी जो दीज वर द पीपल सेलेक्टेड। सो इफ यू वांट टू डू रिसर्च ऑन देम, बेस्ड के हम ये जान लें कि हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने अपने दौर के चैलेंजेस में अचीव किया, तो बात समझ में आती है। उसके बीच में आपको बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ मिला है आपको, सही। वो बातें, वो भी उस माशरे की सदाकत है कि उन्होंने अपने माशरे के जितने इल्स थे वो लॉग बुक में नकल कर दिए। ये भी अमानतदारी है। क्या ये उस माशरे की अमानतदारी की दलील नहीं है कि उन्होंने छुपाया कुछ नहीं? बिल्कुल, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सही, कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ, किस पैराए में हुआ और किन हालात में हुआ, किन अयाम में हुआ और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि वो इस माशरे की असल पिक्चर और हकीकी पिक्चर छुपाने में खाइन नहीं थे, और यही उनकी ड्यूटी थी, जिसमें वो सादिक और अमीन के सदाकतदार बने कि उन्होंने वो सब वापस नकल किया कौम को जो उनके बीच में हुआ, जिसे हम हदीस कहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है कि उन्होंने सब कुछ बयान करके आगे दे दिया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। और शेख, यही दीन का मिजाज लगता है कि किसी एक माइक्रो या किसी एक जुज के ऊपर किसी का कुल जो है ना वो नहीं ख़राब किया जाता। हाँ, कि आपको किसी के अंदर एक गलती दिखी, या फॉर एग्जांपल हमारे माशरे के अंदर भी 10 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन कुल्ली तौर पे माशरे को ही जो है ना वो ख़राब कह देना और इसमें कोई खैर ना देखना, या कहीं का भी माशरा हो, चाहे कोई घर हो, ख़ानदान हो, कोई फैमिली हो, कोई बरादरियों के अंदर कई शर होते हैं,
लेकिन वो एक जो माशरा है उसकी खैर जो है अगर अगलब है उसके शर के ऊपर, तो मेरे हिसाब से उसको शरीयत जो है एंडोर्स करती है। इसको आप इस तरह लें कि एक वजूद का कुल्ली परसोना होता है, जैसे हम कहते हैं एक उसकी पूरी हैयत होती है, एक उसका पूरा फैब्रिक होता है जो आप देखते हैं और देख रहे होते हैं, और एक उसकी गहराई के अंदर ना इनर कोर वैल्यू, इनर कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। दो बातें हैं, एक उसका परसोना है, एम्बियंस है, उसकी हैयत है, उसके वजूद से, उसके वजूद की एक तर्जुमानी है जो फ्रंट पे दिख रही होगी, और एक उसके इंटरनल कोर के अंदर छुपे हुई प्रिंसिपल्स होंगे। तो जब एक माशरे की बुनियाद की तहकीक में आपको पता हो यार खैर है, और उसके आउटर एक्सटीरियर के अंदर भी खैर है, अब उसके अंदर जुज के अंदर शुरूर मौजूद है, शुरूर भी मौजूद है और शरार भी मौजूद है। तो जब तक उसका आउटर परसोना खैर की तर्जुमानी कर रहा है, और जब तक उसके इनर कोर वैल्यूज जो हैं वो हक की तर्जुमानी कर रहे हैं, जब तक आप उसको शर तस्लीम ही नहीं कर सकते उमूमी लिहाज से, जब तक उसके अंदर ये दोनों चीज़ें खैर कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और हक को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो या तो हम कहेंगे जी जाहिर के अंदर ही इतना शर है कि वो जाहिर के शर से ही जो मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है वो बहुत ख़राब है। कोई कह सकता है कि सहाबा की ज़िंदगी में, उस माशरे की ज़िंदगी के ज़ाहिर में कोई शर था? नहीं, कोई कह सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जो कहेगा भी अपनी इल्मी तहकीक की बुनियाद पर, हम उसे ये पूछेंगे कि तुम अपने घर के बारे में कभी उमूमी राय ये दोगे बाहर जाके कि जी मैं तो आया ही बहुत गलत घर से हूँ? तुम अपने घर के बाहर का जो जाहिर है, जो गाड़ी की नंबर प्लेट है, जो घर की तख्ती है, जो घर का रंग है, जो घर के ऊपर पहली नज़र पड़नी है, कोई अपने घर के बारे में इस तरह का क्यों हम अपना एक्सटीरियर डिज़ाइंस रखते हैं कि पहली नज़र जो है वो बहुत अच्छी लगे लोगों को, पहली नज़र, पहला इंप्रेशन, और उमूमी जब भी दिखे एक दूर से लोगों को दिखने वाला जो उसकी निटी ग्रिटीज़ नहीं जानते। आप चाहेंगे कभी आप ये तर्जुमानी करें कि जी ये माशरा जो है, इस माशरे के अंदर तो बहुत फ्लॉस थे, इस माशरे के अफराद के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, या आप वो रखेंगे? लेकिन हम जब सहाबा के माशरे की तर्जुमानी करें, और हम जब सहाबा के माशरे को, हम क्या, हमारे पास कोई पूछे ना आपका रोल मॉडल क्या, हमारे पास एक ही रोल मॉडल है। आप कहें जी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्लाह अलैह हैं, या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, या आपके उस्मानी खिलाफत है। नहीं, हमारे पास जो माशरा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसको तुम कहो कि भाई ये हमने अचीव किया है माजी में, रेफरेंस वो सहाबा का है। और आप जब उसको पेश कर रहे हैं सबके सामने, तो आप उसकी जुज़वी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके मेन स्ट्रीम पे लाने का आपका मकसद क्या है? आपने अवाम के अंदर आज उस माशरे की तर्जुमानी करनी है तो किस तरह करनी है कि बेटा तुम्हें मिलेगा उस दौर में अदल, जो हमने हमेशा यही सुना, तुम्हें मिलेगा उस दौर में इंसाफ, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर अखुवत, तुम्हें मिलेगा उस दौर में भाईचारा, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर कि गरीब की आवाज़ अमीर के कानों से तक, अमीर सल्तनत की कानों तक जाती थी, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें मिलेगा उस दौर के अंदर रियाजत, उस दौर के अंदर सच्चाई, उस दौर की अमानतदारी। तो आप एक पूरी कौम को नेचुरली तरबियत कर रहे होते हैं कि दे वर द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल, इंडीड दे वर द बेस्ट, एंड दे वर द बेस्ट विद द डिस्क्रिपेंसीज इन द इल्स ऑफ दैट सोसाइटी। तो आपने एक जुज़वी मसला उठाया है जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि जी मुझे उस माशरे के एक मसाइल के साथ बहुत इशू है ज़बरदस्त। हम तो आपकी तहकीक को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने उस माशरे की एक प्रॉब्लम ढूंढी जिसे अल्लाह ने रदी अल्लाह तआला अन्हु का व रदू अन्हु, तो उसको हमने अपने माशरे के अंदर प्लेस करके अपने माशरे की तश्कील करने के अंदर उससे हेल्प लेनी थी, या उस माशरे को पब्लिक के अंदर वल्नरेबल साबित करना था? क्या करना चाहिए हमें?
रहनुमाई लेनी थी। रहनुमाई लेनी चाहिए थी। तो जब तक एक माशरे के ज़ाहिर में और उसकी कोर वैल्यूज़ के अंदर हक और खैर जमा है, उसके जुज़ को खवास में ही डिस्कस किया जाएगा, अवाम में नहीं। कभी भी अवाम में उस माशरे को कभी वल्नरेबल साबित नहीं किया जाएगा। और उसके जो खवास में भी डिस्कस किया जाएगा, उससे भी रहनुमाई ली जाएगी कि इसके बावजूद भी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला आप नहीं फैसला कर सकते। जब रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन्हु उस माशरे के ऊपर आ गया है, आप अपनी पर्सनल तरजीह अपनी तक रखें और उसे आखिरत में अल्लाह के आगे और आखिरत में रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वहाँ जो भी हों।